नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित हुआ 19वां दीक्षांत समारोह। उपस्थित रहे इलाके के वरिष्ठ हस्तीगण। मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने कॉन्फ्रेंस के जरिए किया मनोनिवेश। बांग्लादेश में हिंदुओं के निर्यातन के खिलाफ त्रिपुरा राज्य में हुए संख्यालघु समुदाय के लोगों के ऊपर हमले के विरोध में सोनाई क्षेत्र में सोनाई युवा समाज संस्थान के उद्योग से निकाला गया विक्षोभ रैली। इलाके में पूरे राज्य के साथ संगति रखते हुए एसयूसीआई संगठन के कार्यकर्ताओं ने कछार, करीमगंज व हैलाकांदी जिले में द्रव्य मूल्य की वृद्धि तथा रोजमर्रा के सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी, पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि तथा कई और मांगों को लेकर आयोजित किया विक्षोभ व धरना कार्यसूची। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में लाठी सेना संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा बांग्ला व हिंदी साइन बोर्ड को मिटाकर असमिया लिखे जाने के दबाव के चलते लोगों में छाई हुई तनाव के माहौल। आशा संगठन के कार्यकर्ताओं ने व्यक्त किया नाराजगी। अगर हिम्मत है तो असम के बराक घाटी में कोई साइन बोर्ड मिटाकर दिखाने का दिया चले। अमानवीय वारदात का साक्षी बना गंभीरा चाय बागान। जंगल से बरामद हुआ नवजातक बच्चा। पतिपालन में जुटे श्रमजीवी महिला। सिलचर के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 19वां दीक्षांत समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा तथा मुख्य अतिथि के रूप में श्री धर्मेंद्र प्रधान, जो कि माननीय शिक्षा मंत्री हैं, मौजूद थे। इस दिन टेलीपैथी के जरिए विस्तारित तथ्य उजागर किया गया और कॉन्फ्रेंस को संप्रसारण भी किया गया। इस दिन कई अवधा प्राप्त छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक, रौप्य पदक प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर एनआईटी केंद्र में छात्र छात्रा, अभिभावक तथा आयोजक, कार्यकर्ता, शिक्षाविद व गुणीजनों के बीच उत्साह की माहौल देखने को मिली। Members of the faculty and the students on having built a good reputation for NIT Silchar as a premier institute of technical education in the country. Dear students, graduation is an important stepping stone in your life. I am sure all of you must have worked very hard to reach this stage. Today, you are taking countless memories with you, but beyond the joys and sorrows you take away from here, there is a huge responsibility on each one of you to pay back to the state and the country which has contributed immensely to your education and success so far. Keeping this in view, I must say that realization of the dream of a new India as envisioned by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi is possible only through your committed and dedicated efforts. In today's context, I'd like to remember Swami Vivekananda, whom a Western scholar once described as young in years but eternal in wisdom. Swami Vivekananda gave emphasis on character building through education. To him, education was not merely book learning, passing examination, getting degree and certificates. Education to him was not information, but something more meaningful. It was man-making, life-giving and character-building. It was assimilation of ideas. It included also acquisition of skill so that it could be productive. This thought of Swami Vivekananda on education are even more relevant today to the students when you have achieved an important milestone of your engineering education. You will be glad to know that Assam and other states of the Northeast have a potential market which has extended up to the 10 Southeast Asian nations.
Besides, Bangladesh and Bhutan having a population of 800 million. Therefore, to tap this potential, we त्रिपुरा राज्य में संख्यालघु समुदाय के लोगों के निर्यातन के खिलाफ सोनाई युवा समाज संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा निकाला गया विक्षोभ जुलूस। गौरतलब है कि इस मुद्दे को लेकर लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। सोनाई फुटबॉल मैदान से युवती सिंह मणिपुर स्कूल तक यह विक्षोभ जुलूस दौरा किया। तत्पश्चात संस्थान कार्यालय में आकर संपन्न हुआ। আমরা হিন্দু মুসলিম ভাতৃত্ববোধ এটা আমরা চাই। বিগত দিনে যে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশে যে ঘটনার সূত্রপাত ধরে প্রথমে শিলচর তারপর ত্রিপুরায় ভারতীয় ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর ওরা যে অত্যাচার হামলা এবং নির্যাতন করেছে এবং তাদের গর্বে জনগণের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য আপনাদের শাসনভারে বর্তমানে সংখ্যালঘুরা সুরক্ষিত নয়। ত্রিপুরার ঘটনা নতুন নয়, আরো বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপর নির্যাতন হয়েছে, সংখ্যালঘু যুবকদেরকে হত্যা করা। कछार जिले में भी छात्र संगठन एसयूसीआई के कार्यकर्ताओं द्वारा पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी तथा रोजमर्रा के सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया गया। तत्पश्चात संगठन कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों को विस्तारित जानकारी भी प्रदान की। बंधुगण, आसाम सह देशेर समस्त सर्वत्रई समस्त नित्य प्रयोजनीय द्रव्येर मूल्य आकाश छुआ হয়েছে। एरই प्रतिबादे आमादेर दल एसयूसीआई कम्युनिस्ट आसाम राज्य प्रतिटी जलाय आज प्रतिबाद कर्मसूची पालन करছে। आमादेर एसयूसीआई कम्युनिस्ट दलेर काछाड़ जला कमिटिও कोविड विधि मेने आमरा आजके এই प्रतिबाद कर्मसूची पालन करছি। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে একটা স্মারকলিপি একটু করে পেশ করব। বন্ধুগণ, সমস্ত জিনিসের দাম বাড়ছে। আপনারা জানেন ডাল, তেল, পেঁয়াজ, আলু, গম, আটা, চিনি, পেট্রোল, ডিজেল সমস্ত জিনিসের দাম হুহু করে বাড়ছে। এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির চাপে দেশের মানুষ পুড়ে যাচ্ছে, আগুনে পুড়ে যাচ্ছে। এই আগুনে মানুষের স্বার্থে এসইউসিআই কমিউনিস্ট লড়ছে, লড়বে। সারা দেশ জুড়ে এসইউসিআই লড়ছে, লড়বে। অবিলম্বে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি রোধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আজকে সারা দেশের মানুষ বলছে বিজেপি সরকার একেবারে ব্যর্থ। মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে বিজেপি সরকার একেবারেই ব্যর্থ। সারা দেশের মানুষ বলছে বিজেপি সরকার হাই হাই। असम राज्य के विभिन्न क्षेत्र में हिंदी व बांग्ला भाषा के साइन बोर्ड मिटाकर असमिया भाषा से लिखे जाने की लाठी सेना के चुनौती के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। ऑल कछार करीमगंज हाईलाकांदी स्टूडेंट्स एसोसिएशन आक्सा के कार्यकर्ताओं ने पत्रकार सम्मेलन के जरिए आक्सा के उपदेष्टा रूपम नंदीपुर कास्ता ने कहा कि अगर लाठी सेना का हिम्मत है तो वे लोग बड़ा घाटी में आकर किसी बांग्ला या हिंदी साइन बोर्ड को मिटाकर दिखाएं। सूत्रों के अनुसार गैर जिम्मेदाराना तौर पर लाठी सेना के कार्यकर्ता इन दिनों कुछ अनैतिक गतिविधियों पर उतर आए, जिसके चलते बलाघाटी तथा असम के लोगों के बीच क्षोभ की स्थिति छाई हुई है। प्रथमे आमी एखाने जारा आमरा उपस्थित प्रत्येके आमी परिचय करिए दिते चाই। अन्यतम साधारण सम्पादक और सम्पादिका जयश्री नाथ, मधुमिता दे, स्मिता शर्मा सेक्रेटरी, सुकुमल दास सेक्रेटरी, गौतम राय सेक्रेटरी सह जिला कमिटिर आह्वायक এবং সেই সঙ্গে যদিও এখানে সাইদুর রহমান সেন্ট্রাল কমিটির আর এখানে রিমি চন্দ্র কাছাড় জেলা কমিটির আহ্বায়ক, শর্মিলা দাস, মধুমিতা দাস, শিবানী দাস, শ্যামলী দেব, রিম্পি শুক্লবৈদ্য, এরা সবাই কাছাড় জেলা কমিটির আহ্বায়ক। বললাম না, একটি সংগঠন যখন অসমিয়া হোর্ডিংয়ে কালো দিয়েছিল গোটা আসাম তার প্রতিবাদ উঠেছিল। বুদ্ধিজীবী মহল থেকে শুরু করে ছাত্র সংগঠন থেকে শুরু করে কেউ বাদ পড়েনি। কিন্তু ইদানিংকালে যখন লাঠি সেনা নামে যেসব মাকুমে থেকে শুরু করে ভারত সেবাশ্রম সংঘ থেকে শুরু করে যেখানে এরা সাইনবোর্ড নামানোর, বাংলা লেখা হিন্দি লেখা নামানোর নির্দেশ দিচ্ছে, সেই সময় ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বুদ্ধিজীবীরা কোথায়?
कहते हैं जाको राखे साइया मार सके न कोई, जाको मारे साइया राख सके न कोई। कुछ ऐसा ही माहौल करीमगंज जिले के गंभीरा चाय बागान में देखने को मिला। एक नवजातक शिशु को जंगल में फेंक कर कुछ अनजाने अमानवीय लोग फरार हो गए। इसी दौरान बच्चे की रोने की आवाज सुनकर इलाके के श्रमजीवी महिला घटनास्थल पर पहुंची तो नवजातक शिशु को देखकर तुरंत उन्होंने उसे गोद में उठाया और उसकी साफ सफाई कर उसकी चिकित्सा प्रदान करते हुए उसे स्वस्थ किया। तत्पश्चात गांव पंचायत तथा पुलिस प्रशासन को जानकारी दिया गया और करीमगंज अस्पताल में लाकर उसका इलाज किया जा रहा है। बहरहाल जिस महिला ने इस बच्चे को इस क्षेत्र से उद्धार किया था उसी ने उसे गोद देने की ठान ली है। इस संदर्भ में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने विस्तारित खुलासा भी किया। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। ভিতরে বাচ্চা কান্দে তা আর একজন বেটা মানুষ গরু বাঁধাতে আসলো আমার করে ও বৌদি দৌড়াইয়া জঙ্গল বাচ্চা কান্দে তা আমরা বাচ্চা 8-10 জন বেটি মানুষ গেছি। ডর লাগে তো জঙ্গল আছে গিয়ে দেখিয়া ভর্তি পিঁপড়া লাগছে বাচ্চার উপরে নার উর সব কিছু লগে আছে। আমি পট করি একটা গামছা উঠাইছি উঠাইয়া আনিয়া গরম জল দিয়া তারে পরিষ্কার করিয়া নার কাটিয়া খুব আগুন জ্বলাইয়া সেক দিছি। তার অন্য একটা ডাক্তার আছে তার ফোন করছি করিয়া কইছি যে দাদা আও আর তোরা বাচ্চারে দেখিলা দাদা বাচ্চারে দেখিলা কি জান কোনো অসুবিধা হইতে পারে তো হে আইয়া দেখিয়া মেম্বারে জানাইছে তো মেম্বার আইছে মেম্বার আইয়া দেখিয়া তো নিবিয়াত ফোন করছেন তো নিবিয়ার ইনচার্জ আইয়া কইছে যে তোমরা রে চলো লইয়া যাওয়া লাগবো করিমগঞ্জ বুঝছো। আমি কইছি দুনিয়ার উপরে আমি কেউরও বাচ্চা দিতাম না। আমার ফুয়ার 8 বছর হয়েছে বিয়া বাচ্চা পাইছি না কত পরিশ্রম করছি কি জান উপরালা একটা। কোন সময় পাইছি বাচ্চা? 3টার সময় বিকাল 3টা আজকে বিকালে 3টা। কোন জায়গার বাসা? বাসা गंभीरा। नाम की आपना? আমার सायरा बीबी ना। कछार जिले के बोड़खोला काशीपुर इलाके में सड़क हादसे में 3 व्यक्ति बुरी तरह घायल हुए हैं। घायल लोगों के नाम सहारुल इस्लाम, चयन राय व आरिफुल इस्लाम बताया जा रहा है। एक ही स्थल पर पिछले 2 दिनों से 3 दुर्घटना की वारदात होने पर इलाके के लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार टाटा मैजिक गाड़ी रास्ते के पास में धान खेत में जा गिरने पर यह हादसा हुआ और 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। जन शिक्षण संस्थान के उद्योग से शिजर के लोया हेरिटेज हॉल में दिवाली मेला व मेहंदी उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिजर के विधायक दीपान चक्रवर्ती, समाज सेवी स्वर्णाली चौधरी व दूसरे कई हस्तियों की मौजूदगी में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। हाथों बनाए कई सामग्रियों का प्रदर्शन के साथ विक्रय कार्यक्रम भी इस दिन आयोजित किया गया। समाचार में लेते हैं छोटा सा ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব জুড়ো বছর বছর চলে বরাক ভ্যালি নতুন পরিচয় দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, ভেরি স্ট্রং। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोजकानी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही नजारा
एक अलग। हमने पूरा चाय का बगान देखा। हम पूरा दिन बगानों में घूमते रहे। पका गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। या हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी थी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में, जानीगंज काली पूजा कमेटी के उद्योग से हर साल की तरह इस साल भी आनुष्ठानिक तौर पर काली पूजा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अगरतला क्षेत्र से कुछ कलाकारों को लेकर चामुंडा देवी द्वारा शुंभ निशुंभ वध के दृश्य को दर्शाया जाएगा। साथ ही कई कीर्तिमान छात्र छात्राओं को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। आलोक सज्जा भी की जाएगी। कई और पहलुओं को लेकर जानीगंज काली पूजा कमेटी के कार्यकर्ताओं ने पत्रकार सम्मेलन के जरिए विस्तारित खुलासा भी किए। জানিগঞ্জ এবং বুয়ার রোডের সংযোগ স্থলে আমরা পূজা করে আসছি। এবছর আমাদের 51তম হতে চলছে এবং আমরা প্রত্যেক বছরই আমাদের ছেলেমেয়েরা মেম্বার্সরা প্রত্যেক বছরই চায় নতুন কিছু জনগণকে উপহার দেওয়ার জন্য, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোভিডের জন্য যারা বাইরে আছেন, যারা শিল্পীরা অনেকে আসতে চান না। সেই জন্য আমরা এবছর নতুন কিছু ভেবে আমরা ত্রিপুরা থেকে শিল্পী এনেছি এবং ওরা এবছর আমরা নতুন থিম নিয়েছি এটা যে মা চণ্ডী রূপে রণক্ষেত্রে মা অসুরকে নিধন করবেন। মা চণ্ডী আপনারা তো জানেন, উনি দুর্গা, উনি কালী মা। যখন রণক্ষেত্রে যখন চলছে তখন উনি ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে নিধন করেছেন এবং ওরা ভাই ছিল দুইজন অসুর, শম্ভু আর নিশম্ভ। এবং এই দৃশ্যগুলা জীবন্ত দৃশ্য আপনারা দেখতে পাবেন মণ্ডপের ভিতরে এবং শব্দ এবং আলোর মাধ্যমে এটা দেখানো হবে। হ্যাঁ, এবং এটা 16 মিনিট থাকবে। এই প্রোগ্রামটা 16 মিনিটের প্রোগ্রাম এবং ওরা শিল্পী আগরতলা থেকে আসছে, ত্রিপুরা থেকে। কতজনের দল? ওরা 16 জনের দল। এবং এবছর আমরা ওনার হচ্ছে কমল দাস, শিল্পীর নাম কমল দাস অ্যান্ড হিস টিম। হ্যাঁ, এবং আলোর ব্যাপারে আমরা প্রত্যেক বছরই একটু কিছু করতে যাই, একটু নতুনত্ব। এবছর আমরা করেছি দুটো গেট করেছি, একটা হচ্ছে জানিগঞ্জ এবং দেয়াঞ্জি বাজারের সংযোগ স্থলে একটা বড় গেট, অনুমানিক 35 ফুট উচ্চতা। আরেকটা গেট আছে আপনার এই জানিগঞ্জ এবং তুলাপট্টির সংযোগ স্থলে, এটা সেই সাইজের হবে। এবং 16টি কলকা থাকবে। 16টি কলকা বিভিন্ন ধরনের কালার চেঞ্জিং হবে। এখন এক কালার হচ্ছে, আবার আরেকটা, এবং এটা একটা সিনারিও আসবে বিভিন্ন ধরনের, একরকম থাকবে না, কি চেঞ্জিং আসবে আর কি, বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। আর মণ্ডপটা যে হবে, মণ্ডপটা সাউথের মণ্ডপের একটা কাল্পনিক সাউথের একটা কাল্পনিক
মণ্ডপের আদলের মণ্ডপটা হবে সাদা হবে, কালার হোয়াইট, একদম হোয়াইট, কিন্তু এটাতে আলোগুলো থাকবে বিভিন্ন কালার। সাদার মধ্যে আপনার রাত্রেবেলা দেখতে পাবেন বিভিন্ন কালারের হচ্ছে, এটা এক কালার থাকবে না, শুধু সাদা দেখা যাবে না। এটার বিশেষত্ব এইটাই। আমরা काटीगुड़ा विधानसभा समष्टि के फुलबाड़ी जीविकाधीन श्रीपुर दूसरे खंड में आनंदपुर गांव में अनवर हुसैन मंजूर नाम के एक व्यक्ति की घर में अग्निकांड की वारदात होने पर लोगों में दुखद माहौल छाई हुई है। घर के सभी सामान सहित एक वाहन AS 11 BC 6990 आग में झुलस जाने पर इलाके के लोग तथा परिवार सदस्यों में दुखद माहौल बनी हुई है। আমি এসে দেখতে পেলাম আপনাদের এখানে আগুনের যে পরে আগুন লাগার পরে জিনিসপত্রগুলো জ্বলেছে, কীরকম লেগেছিল আগুনটা? আগুনটা লাগছিল হঠাৎ সন্ধ্যার পরে। আমরা প্রতিবেশী গ্রামে একজন মানুষ মারা গেছিল, আমরা সব এখানে তার দিকে গেছি। একটু পরে হাল্লা চিৎকার শোনা গেছে, কান্দাকাটি শোনা গেছে, যে এখানেও একবারে আগুন লাগছে। দৌড়িয়ে আইসি, আইয়া আমরা দেখছি যে আগুন আয়ত্তর বাইরে গেছে গিয়া। তখন আর করার তো আর কিছু নাই, কিতা করলাম। এলাকার মানুষ আমরা মিলিয়া এই বালতি কলসি এগুলো দিয়া জল ডালিয়া মোটামুটি একটা কন্ট্রোলে আগুনটা আনছি। এর আগে তার সব কিছু জ্বলিয়ে অবশ্য হয়ে গেছে। তো আপনারা এখানে ফায়ার ব্রিগেড আবার কোনো ঘটনাটা কোনো জানতে পারা গেছে না, না কোন জায়গা থেকে লাগছে? সম্ভবত এটা গড় থেকে হইব, বা যে কিনারও কারেন্টেরও লাইন আছে, হয়তো বলতে পারতেছি না পুরাপুরি যে কিভাবে এই ঘটনাটা ঘটলো। ঠিক আছে। আপনাদের এই জায়গার নাম কি? আমরা এই জায়গা কাটিগড়া কনস্টিটিউয়েন্সির ফুলবাড়ি জিপির আন্ডারে শ্রীপুর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত গ্রাম আনন্দপুর। আর যার ঘরে আগুন লেগেছে ওনার নাম কি? আনোয়ার হোসেন মজুমদার। अच्छा। लायंस क्लब ऑफ सिलचर वैली के कार्यकर्ताओं को उद्योग से मृतशिल्पियों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर मृतशिल्पियों को लायंस क्लब ऑफ सिलचर वैली के कार्यकर्ताओं ने संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया। লায়ন্স ক্লাব শিলচর ভ্যালির পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে আমাদের যারা শিল্পকার কুমাররা আছেন, যারা আমাদের সংস্কৃতিকে সুরক্ষা করতে সাহায্য করছেন, আর আমাদের যে পূজার আনন্দ সব কিছুতে ওদের অবদান অনেক, ওদের সম্মানার্থে আজকে আমরা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে বিভিন্ন শিল্পকারদের আজকে সম্মান জানাচ্ছি। তো আমরা এখান থেকে আজকে সমবেত হয়েছি সবাই মিলে, আমাদের লায়ন্স ক্লাব অফ শিলচর ভ্যালির পক্ষ থেকে আমাদের সবাই মেম্বাররা এখানে এসে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে আমরা আজকে ওদেরকে সম্মান দিচ্ছি। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के आधार पर सिलचर के सालचपड़ा क्षेत्र में हर एक परिवार के सदस्यों को 5 किलो चावल वितरण किया गया। इस दिन सरकारी योजना के आधार पर चावल मिलने पर लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनार विगत 15 मास थेके आमादेर आगे नरेंद्र मोदी 8 मास दिछेन। এই যে লকডাউনের সময় 5 কেজি করে ফ্রি চাউল, আবার এই 21 ইংরেজিতে মে মাস থেকে নভেম্বর পর্যন্ত এই দিওয়ালি পর্যন্ত 5 কেজি করে চাউল দেওয়া হয়েছে। তাই হিসাবে তাই একটা ব্যাগ আপনাদের উপহার দেওয়ার লাগিয়া 10 কেজির একটা ব্যাগ একটা প্রকল্প নিয়েছে। মহান নরেন্দ্র মোদীজিকে আমরা অশেষ ধন্যবাদ জানাই এবং শ্রদ্ধাভাবে আমরা নরেন্দ্র মোদীজির নামে একটা সামান্য স্লোগান দিব আর কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ, নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ, নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ। ধন্যবাদ। कीड़ा व सामाजिक संगठन खोज के कार्यकर्ताओं को उनकी अनोखी समाज सेवा को देखते हुए उत्तर प्रदेश में मदर टेरेसा फाउंडेशन की ओर से संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया है। कोरोना योद्धा सम्मानना स्मारक कार्यक्रम के तहत उन्हें यह संबर्धना प्रदान किया गया। यह संबर्धना संपादक सजल लश्कर के हाथों सौंप दिया गया। गौरतलब है कि पत्रकार सम्मेलन के जरिए सजल लश्कर तथा डॉक्टर मासूम ने विस्तारित जानकारी प्रदान की और आने वाले दिनों में सेवा कार्य में जुटे रहने का उन्होंने जानकारी भी दिया। गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों से कीड़ा व सांस्कृतिक संगठन खोज के कार्यकर्ताओं द्वारा समाज सेवा में अहम भूमिका निभाए जाने पर बराघाटी से उत्तर पूर्वांचल के विभिन्न क्षेत्रों में लोग आज खोज संस्थान को जानते हैं, उनकी सहयोगितामूलक गतिविधियों का सराहना भी करते हैं। सिलचर के मालूग्राम क्षेत्र में 2 गुटों के बीच मारपीट की वारदात को लेकर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मालूग्राम क्षेत्र के आवासिक लोगों ने कछाड़ के जिला उपायुक्त को न्यायिक इंसाफ का गुहार लगाते हुए एक स्मारकलिपि प्रदान किया। इस दिन संगठन कार्यकर्ता तथा आवासिक क्षेत्र के लोग एक मंच पर जुटकर वारदात से जुड़े अपराधियों की गिरफ्तारी तथा कानूनी कार्रवाई किए जाने का मांग भी किया।
যে ঘটনাটা ঘটছে প্রকাশ্যে দিবালোকের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি মারামারি জানে মারা হুমকি দেওয়া হয়েছে। তারা ঢুকতে মান দিয়েছে, তারা বিজয় লাগলো। ঠিক আছে, ओके। समाजसेवी व शिलचर असम से प्रकाशित दैनिक हिंदी समाचार प्रेरणा भारती प्रकाशक दिलीप कुमार के पिताजी आत्मा प्रसाद जी का देहांत हो जाने पर पूरे इलाके के लोगों में दुखद माहौल छाई हुई है। सूत्र के अनुसार दोपहर 2:15 पर अचानक आत्मा प्रसाद जी की निधन हो गया। कछार जिले के कालाइन क्षेत्र में एक महिला के घर अग्निकांड में पूरी तरह राख का ढेर बन गया। सूत्रों के अनुसार कालाइन अग्निपापक वाहिनी के कार्यकर्ताओं को लगातार दूरभाष के जरिए सहयोग किए जाने के बाद भी कोई सहयोग न मिलने पर इलाके के लोगों में नाराजगी का माहौल छाया हुआ है। गुमराह इलाके के लोगों ने कछार जिला प्रशासन से पीड़ित महिला को सहयोग किए जाने का आश्वासन भी दिया है और जिला प्रशासन से इस संदर्भ में मांग भी रखा है। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। शिलचर के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित हुआ 19वां दीक्षांत समारोह। उपस्थित रहे इलाके के वरिष्ठ हस्तीगण। मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने कॉन्फ्रेंस के जरिए किया मनोनिवेश। बांग्लादेश में हिंदुओं के निर्यातन के खिलाफ त्रिपुरा राज्य में हुए संख्यालघु समुदाय के लोगों के ऊपर हमले के विरोध में सोनाई क्षेत्र में सोनाई युवा समाज संस्थान के उद्योग से निकाला गया विक्षोभ रैली। इलाके में पूरे राज्य के साथ संगति रखते हुए एसयूसीआई संगठन के कार्यकर्ताओं ने कछार, करीमगंज व हैलाकांडी जिले में द्रव्य मूल्य की वृद्धि तथा रोजमर्रा के सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी, पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि तथा कई और मांगों को लेकर आयोजित किया विक्षोभ व धरना कार्यसूची। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में लाठी सेना संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा बांग्ला व हिंदी साइन बोर्ड को मिटाकर असमिया लिखे जाने के दबाव के चलते लोगों में छाई हुई तनाव के माहौल। आशा संगठन के कार्यकर्ताओं ने व्यक्त किया नाराजगी। अगर हिम्मत है तो असम के बराक घाटी में कोई साइन बोर्ड मिटाकर दिखाने का दिया चले। अमानवीय वारदात का साक्षी बना गंभीरा चाय बागान। जंगल से बरामद हुआ नवजातक बच्चा। प्रतिपालन में जुटे श्रमजीवी महिला। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।